हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि हिंदी हम लसा और मसा करके पढ़ते हैं उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। उससे पहले कुछ तरीके हैं जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं, वो मैं पहले डिस्कस करूँगा ताकि क्वेश्चनों को समझने में करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो डेली वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, अगर इनकी पीडीएफ भी आपको साथ के साथ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स भी मिलती रहेंगी ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो या तीन संख्याएं, उनका एलसीएम का मतलब ऐसा होता है वो सबसे छोटी संख्या जो कि इन चारों से कट जाए। मान लो कोई भी दो संख्या, मतलब 8 और 12 दे रखा है, इनका एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, दोनों का मल्टीपल हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। कैसे करना होता है, जैसे 8, 12, 10, 15 ये चारों के चारों हैं, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनसे डिवाइड करना चालू करूँगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 3, 5, 7, 11, इन संख्याओं से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने देखो 2 से किया, तो 2 से करने का मतलब ये नहीं है कि जो क्या है 15 को हम करके 7.5 लिख दें। जो जो संख्या पूरी पूरी कटेंगी उनको ही हम काट के लिखेंगे और बाकी क्या है ऐसा का ऐसा ही उतरते चलेगा। जैसे 2 8 से 4 बार कटेगा, 2 से 12 6 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा और 15 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया क्योंकि 15 तो कटता नहीं है। अच्छा, फिर 2 से कर रहे हैं, जब तक 2 से ही करते रहेंगे जब तक कि 2 से कटने वाली सारी संख्या खत्म ना हो जाए। 2 से 4 को किया 2 बार 3 बार, 5 ऐसे कैसे उतार दिए क्योंकि 5 तो कटता नहीं है, 15 ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है, फिर 2 को 2 से काटा तो एक बार कटा, बाकी सारे ऐसे कैसे ही। अब देखो 2 से कटने वाली सारी संख्याएं खत्म हो गई हैं। ठीक है, अच्छा फिर अब क्या बचा, 3 दिख रहा है तो 3 को काटेंगे, 3 से उड़ाएंगे सबको, 3 से 1 ऐसा कैसा ही, 3 एक बार जाएगा, 5 ऐसा का ऐसा ही और 15 5 बार जाएगा। तो देखो अब क्या है, 3 से कटने वाली सारी संख्या भी खत्म हो गई हैं। तो अब क्या बचा 5, तो 5 से काटे तो ये क्या है 1 1 आ गया। तो अब जब 1 1 सारी संख्याएं सारे कुछ कट चुके होते हैं तब ही जाके हमने रुकना होता है। ठीक है ना, अब जिस जिस संख्या से हमने डिवाइड करा उन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। ये होती है भाग विधि। ठीक है, तो आसान सा है, 2 से पहले काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा क्योंकि 2 से कटना बंद हो गया, फिर 3 से काटा, फिर देखो 5 से काटा क्योंकि 3 से कटना बंद हो गया, फिर 5 से हमने काटा तो एक बार में ही पूरा सारे कट गए। ठीक है, ये है डिवीजन मेथड। ठीक है ना, तो आसान से पड़ती है, कभी हमें देखना हो तो फटाफट इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन होता एक तरीका और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो जैसे 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इनका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5। 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया सबका मैंने, है ना। 8 को मैं क्या है सिर्फ 2 की पावर में तो लिख सकता हूँ, 3 तो आएगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं, सिर्फ 8 को मैं 2 की फॉर्म में ही लिख सकता हूँ। ठीक है, जो एलसीएम क्या होता है, देखो इन सब में 2 आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा लेकिन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, सिर्फ इन तीनों संख्याओं का ही 2 3 5 का ही इस्तेमाल हो रहा है सब में। अच्छा, तो कैसे लिखते हैं, 2 की पावर जो सबसे बड़ी दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी दिख रही है, उसको लिख लिया। फिर क्या आ रहा है 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो देखो 3 की पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 ही है, तो 1 लिख लिया। फिर 5 की पावर देख रहे हैं, 5 की पावर ढूंढ रहे हैं, 5 की पावर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 ही है, तो 1 ही लिख दी।
है ना। तो देखो 2 की पावर 3 8 होती है, गुणा 3 24, गुणा 5 120। तो ये हो गया एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 हमारा 2 की पावर 3 लिखा, क्योंकि सिर्फ 2 से ही कट रहा है तो 3 बार कटेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार इंटू करेंगे, 2 2 2 8 आ गया, यानी कि ये इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 12 को देखेंगे, 12 क्या है, 2 गुणा 2 इंटू 3, 12 आ जाएगा, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना, ये सब हम सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा 10 को कैसे लिखेंगे, सिर्फ 2 गुणा 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 5 ही लिख सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ये क्या है, जो एलसीएम लिखते हैं, 2 सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, 3 सबसे बड़ी पावर पूरे पूरे में ढूंढते हैं ना, सारे संख्याओं 15 10 12 18 सब में 2 की सबसे बड़ी पावर 3 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है। तो ये आ गया हमारा 120। ठीक है, ये हमारा था 2 तरीके जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो डिवीजन मेथड मैंने पहले वाला भाग भी बताया वो ज़्यादा सरल पड़ता है, एक बार में ही सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो 3 संख्याएं हैं, इनका महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके, पूरी तरह काट सके। तो जैसे ये तीनों संख्या दिख रही हैं, इन तीनों को वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट सके, तो वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, पहले हम भाग विधि से देख लेते हैं। ये भी भाग विधि काफ़ी आसान पड़ती है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी 2 संख्या उठा लो, कोई भी 2 संख्या, मैं क्या छोटी 2 संख्या उठा ली मैंने, जैसे मैंने 105 और 135, तो छोटी 2 संख्या उठाई, तो जो ज़्यादा छोटी है 105 उससे 135 में डिवाइड लगेंगे। ठीक है, तो 105 से 135 को काटूंगा तो एक बार जाएगा 105, और 3 क्या है, शेषफल। तो जो शेषफल आता है उससे पिछले वाले जिससे मैंने डिवाइड किया था, 105 से किया था ना, उसको डिवाइड करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो शेषफल आता है, शेषफल से ही डिवाइड करेंगे उस संख्या को जिससे हम पहली बार डिवाइड किया था। ठीक है, 30 आ गया, 30 से 105 करूँगा, 30 गुणा 3 90 होता है, 30 गुणा 3 90 होता है, करेंगे कितना आएगा, 15। अब 15 जो शेषफल है उसी से मैं किसको डिवाइड करूँगा, क्या मैंने बताया, जिससे पिछली बार किया था, 30 से किया था मैंने, तो 15 से ही 30 को करूँगा, तो 2 बार कट के क्या है, 0 आ गया रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस क्या है, रिपीट करते जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है भाग विधि। तो जिससे हमने आखिरी बार डिवाइड करा था वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या है, HCF होता है। किन दोनों का, इन दोनों का, है ना, इन दोनों को ही तो किया हमने। मान लो सिर्फ 2 संख्या होती तो पहले दोनों का करता तो यही आता, लेकिन अभी तो एक संख्या और बची है, तो हम क्या करेंगे, जिससे आखिरी बार हमारा पूरी तरह कटा था उससे क्या है, तीसरी संख्या को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो देखो 15 सबसे आखिरी बार आया था, तो 15 से मैं 165 को काटूंगा तो ये तो 11 बार काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो देखो 15 से ही पूरा निपट चुका है, तो 15 ही हमारा HCF आया, 15 ही हमारा MS आया, यानी कि 15 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों ये कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी का नेक्स्ट तरीका, अभाज्य गुणन विधि। तो देखो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, जैसे हम करके देखें 105 को, तो ये 3 गुणा 5 गुणा 7 आएगा, है ना। मैं आपको एक करके बता देता हूँ ये कैसे लिखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जैसे 105 है, ठीक है, मैं इसको कर बता रहा हूँ ये कैसे लिखा मैंने। तो देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 से कितने बार कट रहा है, 35 बार। अब मैं फिर से काट के देखूंगा, ये मैं अभाज्य संख्याओं से कट के देखूंगा। अब मैं 3 से काटूंगा, नहीं कट रहा, 5 से काटूंगा, 7 बार कटेगा। अब 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, अब किसकी बारी है, 7 की। तो ये जो होते हैं ना, इसके इनटू में लिखा जाता है, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इन तीनों के इनटू में लिख लिया। अब देखो, अब 3 5 7, 3 3 5, 3 5 11, अब तीनों में वो संख्याएं ढूंढेंगे हम जो कि कॉमन है। तो देखो सबसे पहले देखूं मैं कि सबसे पहले कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है कि जो कि तीनों में है, 5 दिख रहा है जो कि तीनों में है,
ठीक है, तो 15 आ गया। तो देखो मैंने आपको करके बताया, जैसे पिछले में भी 15 ही आया था, वही है, बस कैसे भी आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड, हालांकि आसान भी है या कैसा भी सही, लेकिन दोनों तरीके से हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्या है एलसीएम और एचसीएम निकालने आ गए होंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भिन्नों का एलसीएम। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जब हमें देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भिन्नों वाला, क्योंकि इससे क्या है क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिला होगा और आगे भी मिलेगा। भिन्नों का एलसीएम, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शनों का एलसीएम लेना होता है यानी कि लस लेना होता है, तो क्या करेंगे, अंशों का लस यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वालों का मस यानी कि नीचे वालों का एचसीएफ। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलसीएम पूछे ना तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ। एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो देखो ऊपर संख्या क्या है 1 2 5 4, 1 2 5 4, और नीचे क्या है 3 12 6 27, 3 12 6 27। और हम जानते हैं कि 1 2 5 4 का एलसीएम तो 20 आएगा। मैंने आपको पहले भी करके बताया, अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं उस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम 20 आ रहा है और नीचे वाले का एचसीएफ 3 आ रहा है। मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे कैसे करते हैं। और वैसे देखना चाहें तो देखो सिर्फ 3 ही वो सबसे बड़ी संख्या है, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि कर करके ही देखें, हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि 3 से ही सारी संख्या कट रही हैं। 3 से बड़ा तो क्या है 6 9 12 27, उनसे तो कटेगा नहीं। तो 3 ही सबसे बड़ी संख्या है जो से सारे कट रहे हैं, यानी कि एचसीएफ कौन होगा, मस कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये था भिन्नों का। अगर हम भिन्नों का निकालना चाह रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर यानी अंशों का तो लस से निकालना पड़ेगा, और क्या है हरों का यानी कि डिनोमिनेटर क्या क्या है मस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दशमलव का संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम यानी कि डेसिमल्स। डेसिमल्स यानी कि जितने पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंटों वाले संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया कि 2.4, 0.36, 0.045, ये 3 संख्याएं ली। तो अपने क्या करना है कि जो पॉइंट लग रहे हैं ना, इनको हटा के नीचे 0 लगा दो। तो देखो क्या है, 1 आगे पॉइंट आ रहा है तो 1 0 लग गया, 2 आगे आ रहा है तो 2 0, 3 आ गया तो 3 0। तो देखो अब ये वही क्वेश्चन बन गया पिछले वाला, भिन्न बन गए। और भिन्नों का मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लस निकाल लो, और नीचे क्या है बटे में जो आ रही हैं उनका मस निकाल लो। ऊपर का लस नीचे का मस। ठीक है, ये तरीका होता है। तो ऊपर वाले का देखो मैंने आपको क्या है करके भी बता दिया, लेकिन हालांकि मैं आपको तरीका भी बता चुका हूँ कि कैसे करना होता है। भाग विधि से मैंने करके दिखाया कि इनका जो लस आएगा वो 360 आएगा। और अगर मस की बात करूँ कि डिनोमिनेटर में देखूँ तो 10 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों कटेंगे, तो यानी कि 10 ही इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो क्या है 10 से काटूंगा तो 36 आ गया, यानी कि 36 क्या है इनका एलसीएम है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो दशमलव का इस तरह से करना होता है, बटे में 100 100 या 10 10 जितना भी बिंदु या डेसिमल जो भी कहें वो आ रहा है उस हिसाब से नीचे 0 लगाएंगे, ये भिन्न में चेंज हो जाएंगे। और फिर जो भिन्न वाला तरीका था उस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं घात एवं घातांकों का एलसीएम यानी कि जो पावर वाले हैं नंबर, उनका कैसे करना है वो देखते हैं। देखो इसकी भी 2-3 लाइन है जो आपको समझनी होंगी कि यदि दी गई संख्याओं की घात असमान है यानी कि और आधार समान हो, तो देखो आधार यानी कि जो बेस है नीचे वाले 3 3 3 3, नीचे वाली जो संख्याएं हैं इन ये सेम है और पावर डिफरेंट हैं, घात इनकी अलग अलग हैं, तो क्या होगा जो सबसे बड़ी घात है वही इसका अधिकतम घात वाली संख्या ही इसका एलसीएम होगी। ये तरीका कब लग रहा है, जब नीचे बेस यानी कि नीचे जो है संख्या 3 3 3, नीचे क्या है 3 3 3 3 क्या है बराबर हैं और घात इनकी बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी घात थी वही इसका क्या है लस होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर क्या है न तो पावर सेम है न बेस सेम है। ठीक है, तो क्या करना होता है इनको सॉल्व कर लेंगे और फिर नॉर्मल जो सादा तरीका है हमारा उसी से हल करेंगे। तो देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में
हम देखें कि कुछ भी क्या है, बेस इनका सेम नहीं है, बेस सेम होना चाहिए, है ना। नीचे वाली बेस यानी कि ये मैं कह रहा हूँ जो ये नीचे लिखा है 2 3, ये नीचे वाला सेम होगा तभी हम ऊपर वाले तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो गुणा कर लो उसको, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 3 की पावर 3 यानी कि 27, और 27 और 4 का अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 108 ही आएगा, है ना। करके देख सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दिया कि 108 कैसे निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो जो इनटू हो गया वही इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब क्या है, पावर अगर नेगेटिव पावर है, जैसे 2 की पावर -3 का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 3 यानी कि 8, -2 मतलब 1/2 की पावर 2 4, 3 की पावर -4 यानी कि 1/81, 5 की पावर 2 यानी कि 1/25। अब ये क्या है, देखो भिन्न आ गए। अब भिन्नों का मैंने आपको बताया कि जब ल से निकालना होता है तो ऊपर वालों का तो ल से निकाल लेते हैं और नीचे वालों का म से निकाल लेते हैं। तो देखो एक 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 एलसीएम क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि एक ही वो सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या है जिससे ये सब से कट सके। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 1 1 1 1 का 1 आ गया। और मस की बात करूं तो इन चारों संख्याओं का जो मस है वो 1 ही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो संख्या जो सबको काट पाए वो 1 ही होगी, क्योंकि कुछ तो कॉमन आ रही था जो कि चारों को हो सके, ठीक है ना। तो 1/1 यानी कि 1, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको क्या है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे कुछ ज़्यादा अभी मटेरियल नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोवाइड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप क्या है, अब तक की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक, उनकी पीडीएफ और डेली की डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो डेली की डेली आपको मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें आप, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियोस आपको डेली टू डेली मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भिन्नों का एचसीएफ। अभी हमने एलसीएम की बात करी, अब क्या है एचसीएफ की बात करेंगे एक एक करके, कि हमें भिन्न दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ पूछा है तो अंशों का, न्यूमरेटर का तो एचसीएफ और हरों का एलसीएम, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम उल्टा होता है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। देखो जैसा है, एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम नीचे एलसीएम, सामने सामने याद कर लो आप। एचसीएफ है तो एचसीएफ नीचे एलसीएफ, अगर एलसीएम होता तो एलसीएम ऊपर नीचे एचसीएफ, ठीक है। अब मैंने जैसे 4 एग्जाम्पल लिए, 4 मतलब कॉमन लगा 4 नंबर लिए मैंने। अगर ऊपर वाली संख्याओं को देखूं, ऊपर वाली संख्याओं को तो एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो आप करके देख सकते हैं, मैं तरीके मैंने आपको बताई दी कैसे कैसे करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ निकालें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे सारे कट सकते हैं। देखो 4 से 8 भी कट जाएगा, 16 24 28 सब कट जाएंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे चारों या तीनों की तीनों जितनी भी संख्या दे रखी हो वो सारे के सारे कट पाएँ, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है एलसीएम, और नीचे का एलसीएम चारों का निकालेंगे तो इतना आएगा। इसे आप करके देख सकते हैं, मैंने भाग विधि और क्या है प्राइम फैक्टर विधि दोनों बताई हैं, इसे आप करके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बस बताने का यहाँ मोटिव क्या था कि अगर भिन्न दे रखा हो तो भिन्नों का क्या करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। दशमलव का क्या होता है, जैसे 2 संख्याएं दे रखी हैं तो देखो एक में 2 आगे पॉइंट दे रखा है, एक में 2 आगे पॉइंट दे रखा है, तो ज़्यादा क्या है, दोनों 100 के ही हिसाब से हैं, है ना। 100 मतलब 2 आगे पॉइंट है, 2 आगे पॉइंट है, तो 100 से दोनों को गुणा कर लो आप, ठीक है ना। 100 से पहले गुणा कर लो, लाख में डिवाइड कर लेना, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सही लगता है, मैं इसे असली आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि जैसे 2 पॉइंट आगे हैं, 2 पॉइंट आगे हैं, मैंने क्या किया 100 से दोनों में गुणा कर दिया, क्योंकि 2 आगे 2 आगे, अगर आप कहो कि एक में तो 1 आगे, एक में 2 आगे, तो भी आप 100 से ही करो, जो ज़्यादा वाला है उससे ही करो, ठीक है ना। तो देखो मैंने 100 से करूँगा तो ये 75 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। अब देखो अब ये तो बिना पॉइंट वाली संख्या हो गई। अब बिना पॉइंट वाले को तो मैंने आपको ऐसे करना बताया भाग विधि से कैसे करना होता है। 45 से काटेंगे, एक बार कटेगा 30 शेषफल, 30 से फिर 45 को काटेंगे, एक बार कटेगा 15 शेषफल, अब 15 से काटेंगे 2 बार कटेगा और पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। तो आखिरी बार 15 से कटा था, यानी कि 15 इसका एचसीएफ होगा अगर संख्या 75 और 45 है तो। लेकिन यहाँ तो 100 से गुणा किया था तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0.15 हमारा
क्या है, HCF होगा। ठीक है, क्लियर है ना, आसान सा है। अब क्या देखते हैं, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 आगे पॉइंट था, 2 आगे पॉइंट था, तो 100 से क्यों किया, क्योंकि 100 अपॉन अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 ही तो आएगा। मान लो अगर एक में तो 3 आता, एक में 2 आगे होता, तो हम एक मतलब एक में 1000 अपॉन में आता, एक में 100 आता, तो 1000 वाले से इंटू करते हैं पूरे में, है ना, तो ज़्यादा वाला जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं घातांक और एक घात का HCF। तो देखें जैसे 3 दे रखी हैं, तो उनमें जो जैसे पिछले एलसीएम में बताया कि एलसीएम में तो अगर बेस सेम होता है तो सबसे बड़ी पावर होती है वो लसो हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर मस से निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो जो सबसे छोटी पावर होगी वो ही हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो 3 की पावर 8 सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर, तो वही हमारी घात वाला जो संख्या है हमारी सबसे छोटी, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2 संख्याएं हैं, इनमें क्या है, बेस सेम नहीं है। तो देखो जो नॉर्मल तरीका है करने का, 4 की पावर 2 कितना है, 16, 3 की पावर 3 कितना 27, और कॉमन में देखें तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाएं, जब इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं तो सिर्फ 1 ही तो काट पाएगी दोनों को, तो 1 ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा डिटेल में कुछ करने के बजाय हम सीधे सीधे भी पता लगा सकते हैं कि सिर्फ क्या है 1 ही दोनों को काट पाएगी, तो 1 ही हमारा क्या है HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मस हो जाएगा। अब देखो पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो मैंने आपको बताया कि जब पावर नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, तो बटे में लिख देते हैं कि 1/3 की पावर 2, 1/6 की पावर 3, 1/9 की पावर 2। अब इसको हल करेंगे, पावरों को ठीक करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये भिन्न में चेंज हो गया है, भिन्न में चेंज हो गया है तो क्या करेंगे, अगर हमें म से निकालना है तो ऊपर वालों को तो म से निकाल देंगे, नीचे वालों को ल से निकाल देंगे, तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 1 1 1 का मसा 1, और इन तीनों का आप तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया है अभी वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, तो कितना आ गया 348। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, लास्ट इसमें फॉर्मूला है, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे हम कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उसका क्या है, फॉर्मूला है कि यदि 2 संख्याएं दे रखी हैं तो ये रिलेशन है क्या, कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा दोनों संख्याओं के लस गुणा दोनों संख्याओं के मस से। ये क्या है, एक रिलेशन है चारों के बीच में। चार कौन कौन से, दोनों संख्याओं का लस, दोनों संख्याओं का मस। अब हम इनसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक संख्या दे रखी है, लस दे रखा है, मस दे रखा है, दूसरी संख्या पता कर दो, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। और हालांकि क्या है, PDF तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप साथ में नोट ज़रूर करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल सके और आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो 30 क्वेश्चन लूँगा मैं, हालांकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 संख्याओं का मस 11 है तथा लस 693 है, तो यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी क्या होगी। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि दोनों संख्याओं का मस गुणा इनका लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। तो देखो इनका मस कितना है 11, लस कितना है 693, और संख्याएं क्या है, एक संख्या तो 77 है, दूसरी का पता नहीं, तो हमें क्या है संख्या दूसरी पता करनी है। ठीक है, तो b का पता करें तो कैसे कटेंगे, b बराबर 11 × 693 बटे में 77। ठीक है, 11 से 7 बार कट जाएगा। अगर 7 से देखो, 7 से 7 9 या 63 होता है, तो क्या है 6 बचेगा, तो कितना है फिर 9 बार और कट जाएगा, यानी कि 99। तो b बराबर हमारा कितना आ गया 99, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इजी सा फॉर्मूला था। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी देखते चलते हैं कि 2 हमें नंबर दे रखे थे, 2 नंबर हमें मतलब क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। अगर दोनों का एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, और एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी निकालनी हो, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याओं का मस 13 दे रखा है और उनका लस इतना दे रखा है, यदि एक संख्या है इतनी तो दूसरी क्या होगी। तो वही तरीका है, इनका लस यानी कि 13 गुणा इनका मस यानी कि 1989
बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि एक तो 170 है, 17 है, दूसरी संख्याओं को मैं क्या है b मान लेता हूँ। तो b बराबर 13 इंटू 1989 बटे में 117। ठीक है। अच्छा, 13 से कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। तो 9 से काटना है। तो देखो b बराबर क्या आ गया, 9 से हम काटें इसको तो 1989 को, तो 19 2 जा 18, 18 बचा, 2 बार फिर कटेगा, और 9 क्या है, एक बार 9 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 221, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। तो आसान सा फॉर्मूला था, है ना। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, बैक करके ज़रूर देखें। अगर एक एक को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आपको समझ में थोड़ा सा क्या है जल्दी जल्दी दिक्कत हो तो वीडियो का एक बार स्लो मोड पे करके, जो उसकी प्लेबैक स्पीड होती है तो स्लो करके आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। और हालांकि इतना फास्ट भी नहीं है कि आपको समझ में न आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनका लघुत्तम समावर्ती पूछा है, यानी कि एलसीएम पूछा है। अच्छा, मैंने एलसीएम का बताया तरीका। जब एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना हो तो क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का तो लसाअ निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मसाअ निकाल लेंगे, है ना। ये तो होता है, ऊपर वाली संख्याओं का तो लसाअ और नीचे वाली संख्याओं का मसाअ। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ये 6 ही तो सबसे छोटी संख्या है जो कट जाए दोनों से, तो 6 ही होगा। पूरा देखो क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन से ऐसे आएंगे, हम तरीके से पूरा निकालने के बजाय सीधे सीधे कर सकते हैं। और 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 1, क्योंकि 3 और 4 सिर्फ एक से ही तो कटेंगे, एक ही तो ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, और तो कोई है नहीं, है ना। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो 6 और 1 कितना होता है, 6, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 हमें क्या है, फ्रैक्शन दे रखे हैं, भिन्न दे रखे हैं, इनका मसाअ पूछा है, महत्तम समावर्तक पूछा है। तो क्या होगा तरीका, जब महत्तम पूछा है तो ऊपर का तो मसाअ निकाल लेंगे। ऊपर संख्या क्या दे रखी हैं, 2, 8, 4, 6। ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या है, लसाअ। तो कितना कितना दे रखा है, 5, 35, 15, 25, ये दे रखा है। ठीक है। अच्छा, मसाअ की बात करूं तो मसाअ मतलब सबसे बड़ा संख्या जो सबको काट दे। तो देखो मुझे तो दिख रहा है 2 ही है ऐसी संख्या होगी जो सबको काट पाएगी, और तो कोई है नहीं। ये 2 ही तो है जो सबको काट दे, यानी कि मसाअ कितना होगा, 2। देखो मसाअ यानी कि महत्तम समापवर्तक जो कि सबको काट दे, सबसे बड़ी संख्या ऐसी जो सबको डिवाइड कर दे पूरी तरह से। तो ऑब्जर्वेशन से हम सिर्फ देख के ही पता कर सकते हैं कि 2 ही सबसे बड़ी संख्या है ऐसी। ठीक है। लसाअ पूछा है, इन चारों का लसाअ निकालने का तरीका देखें हम। देखो 5 को मैं देखूँ तो 5 को सिर्फ 5 भी लिख सकता हूँ। 35 को देखूँ, 35 क्या होगा, 5 गुणा 7, मैं प्राइम फैक्टर से तरीके से बता रहा हूँ। 15 यानी कि 3 गुणा 5, 25 यानी कि 5 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड विधि जो है उस हिसाब से मैं तोड़ के देखूं तो 5 ही है जो सब में कॉमन आ रहा है ना। जो कॉमन आ रहा है उसे ऐसा का ऐसे ही लिख देते हैं, और जो बाकी संख्याएं बच रही हैं उनको आप लिख दीजिए। ठीक है। जो क्या है कॉमन आता है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जो बच रहा है 7, 3, 5 उनको ऐसे कैसे लिख दिया। तो कितना आ गया, 7 5 35, 3 5 15, तो 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, यानी कि 525। ठीक है। इसे आप भाग विधि से करके भी दे सकते हो तो भी यही आएगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें नंबर 4 नंबर हमें भिन्न की फॉर्म में दे रखे थे, तो उनका क्या है मसाअ पूछा था। तो ऊपर वालों का मसाअ, नीचे का लसाअ हमने तरीके से निकाल के आपको बता दिया कि यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं दे रखी है, लघुत्तम समावर्ती पूछा है, यानी कि इनका एलसीएम पूछा है।
फ्रैक्शन का लसागु कैसे निकालते हैं? ऊपर वालों का तो लसागु निकाल लेंगे। ऊपर क्या है? 1 2 5 4, ठीक है। अच्छा, और नीचे वालों का? नीचे वालों में क्या है? इनका नीचे वालों का मसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 9 6 27, इनका लसागु निकालें तो 2 5 4 का क्या होगा? मैं आपको करके बता देता हूँ। एक साथ लिखने का तरीका 1 2 5 4 करके बता रहा हूँ आपको, जल्दी से कैसे करना है। 2 से काटें, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये एक बार कटेगा, ये 5 बार, ये 2 बार। फिर 2 से काटें, एक बार 5 बार, ये एक बार। फिर अब 5 से काटें, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। तो तीनों का इंटू 2 गुणा 2 4 गुणा 5 20, यानी कि ऊपर वाले का लसागु कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। मस यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो देखो 3 ही है। देखो मस निकालने का तो काफ़ी आसान तरीका होता है, देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या तो 3 ही है जो सबको काट देगी। तो क्या है? यहाँ पर 3 लिख दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चनों को पेपर में। देखो यहाँ बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इनको करना कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, फिर आगे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं साथ में। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 है। यदि उनका लसागु 462 हो तो उनका मसा क्या होगा? तो देखो इस तरह संख्या होती हैं तो क्या करते हैं कि अनुपात दे रखा हो ना, तो ऐसे लिख लो। एक को क्या है 6x मान लो, एक को क्या है 11x मान लो, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या है? देखो इनमें अब तुम देखो कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। इनमें क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन होता है वही तो हमारा HCF होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो हमने अनुपात की वजह से इनको सेपरेट करके लिखा तो ये आ गया, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है हमारा। तो x कॉमन लिया है, x कॉमन दिख रहा है, तो HCF कितना आ गया? x। अच्छा, एलसीएम लेने का क्या तरीका मैंने बताया आपको कि जब दो संख्याएं लिखी हों, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 6 गुणा x। इसका मतलब क्या है? 11 गुणा x। इसमें क्या है? जो कॉमन चीज़ आती है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बाकी बची कुची संख्याएं हैं उसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 66x, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एलसीएम आ गया। देखो मैं एलसीएम करना, देखो एलसीएम निकालने का क्या है जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ आती है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बची कुची है सबको इकट्ठा करते करते साथ में इनटू करके लिख देंगे, ठीक है। अब हमें ऐसे अब क्या है, कितना मिल रहा है? 66x मिल रहा है, लेकिन दिया कितना है? 462 दे रखा है। अगर मैं 66 से काटूं तो ये 7 बार कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। और क्या पूछा है? मस पूछा है, और x ही तो हमारा मस है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है? मस। मस क्या हमने माना? x, यानी कि मस हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो क्लियर था, आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लसागु दे रखा है। तो अनुपात दे रखा तो आसानी से हम मान लेंगे कि 3x और 4x, ठीक है। अच्छा, उनका लसागु क्या है? 84 है। देखो पहले इनमें देख रहे हैं कि इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? x है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या है? HCF होता है, ठीक है। जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। अच्छा, एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ कॉमन है उसे तो हम एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो बची कुछ है क्या बच रहा है? 3 और 4, 3 और 4 ही तो बचा, x तो कॉमन था उसे एक बार लिख लिया। और जो बचा कुचा है उसको क्या है? इनटू करके लिखें तो एलसीएम क्या है? 12x आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 12x है। लेकिन एलसीएम लसागु दे कितना रखा है? 84। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। x आ गया।
अच्छा, हमसे क्या पूछा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, 4x। बड़ी संख्या क्या है, 4x। तो 4 गुणा 7 यानी कि 28। 28 इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना। आसान से क्वेश्चन है, बस हमें क्या एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझना था कि एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका क्या तरीका होता है। जो संख्या कॉमन है उसे हम एक बार लिख लेंगे, जो बाकी जो बच गई संख्याएं उनको साथ में इंटू करके लिख लेंगे। एक्स ही तो कॉमन है, बाकी क्या बचा, 3 और 4, उनको हमने इंटू करके लिखा, तो वही हमारा एलसीएम था। और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, तो हल करके हमने एक्स निकाल लिया। फिर जो चाहिए इसे, अगर हमसे एचएफ पूछता तो हम क्या है, एक्स बता देते, यानी कि 7 बता देते, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं, तो देखो मैं क्या करूं कि तीनों संख्याओं को क्या मान लूं, 1x 2x 3x। ठीक है, ये तो बताया था मैं, जैसे 2 का था, 3 का मान लिया। अच्छा, इनका मैं एचसीएफ निकालूं, तो देखो तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एचसीएफ यानी कि जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लस की बात करूं, देखो मैं एचसीएम यानी कि मस, एलसीएम यानी कि लस। एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, जो कॉमन आता है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, और जो बाकी क्या बच रहा है, 1 2 3, इन तीनों को इंटू करके लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 गुणा 2 6, इंटू 1 6, इंटू एक्स 6x। मस, मस 12 है, मस यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ 12 है, यानी कि एक्स, एक्स 12 है। अब हमसे क्या पूछा है, संख्याएं क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह एक्स के 12 लगा दूँ तो ये 12 आ गया, यहाँ 12 लगा दूँ, 12 गुणा 2 24 आ गया, यहाँ 12 लगा दूँ तो 12 गुणा 3 36 आ गया। तो हमारी संख्या क्या है, सेकंड वाली। अगर इनसे हम पूछता है लस क्या है, तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे यहाँ पुट कर देता, तो मेरा लस आ जाता। ठीक है, क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योग दे रखा है 36, उनका मस और लस 3 और 105 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि किसी यूपीटेड या सुपरटेड किसी एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्या है तरीका इनका, दोनों का संख्याओं का योग। मैं कह लेता हूं कि मेरी संख्या क्या है, ए और बी। ठीक है, अच्छा उनका, अच्छा देखो हाँ क्या हो रहा है इसमें, उनका मस और लस दे रखा है, यानी कि एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, 105। ठीक है, अच्छा मस यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है, 3। हमें एक फॉर्मूला पता है कि दो संख्याएं अगर a इंटू बी हैं, ए और बी, तो इनका इंटू इन दोनों संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के बराबर होता है, यानी कि 105 गुणा 3 इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 315, यानी कि दोनों संख्याओं का इंटू कितना आ गया, 315 आ गया। अच्छा, ये a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब हमसे एक चीज़ और दे रखी है, दोनों संख्या का योग 36 है, यानी कि योग यानी कि a प्लस बी 36 दे रखा है। ठीक है, ये तो काम बन गया हमारा, a प्लस बी भी पता चल गया, a इंटू बी भी पता चल गया, है ना। देखो इस फॉर्मूले की मदद से निकाला हमने। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रखा है, दोनों के व्युत्क्रम यानी कि अपॉन 1/, में इनका योगफल यानी कि 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये। तो देखो एलसीएम लेना का तरीका क्या होता है इनका, a इंटू बी, नीचे क्या आ जाएगा, a इंटू बी, ऊपर क्या करेंगे, a से b से यहाँ पर इंटू, a से यहाँ पर इंटू, कैसे करते हैं क्रॉस, ऐसे इंटू आपस में नीचे इंटू, a इंटू बी ये आ गया, ये b ये a। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता होगा। अब a और b क्या है, इनका योग कितना है, 36, नीचे क्या है, दोनों का गुणा यानी कि 315। अब देखें ये कितने बार कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा 4 बार,
9 से कटेगा 3 और 5, 35 बार, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एलसीएम ऐसे वाले फॉर्मूले से हमने a इंटू बी की वैल्यू निकाली, a प्लस बी दे रखा था, इसका मान चाहिए था। तो देखो हम जिनको एलसीएम लेते हैं क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू, इनमें कुछ कॉमन तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इन नीचे वालों का इंटू कर देते हैं, a इंटू बी, और क्रॉस a से 1 में इंटू और b से इसमें इंटू, तो a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ भी आपको डाउट लगे ना, वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा। तो देखो मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। अनुपात दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, उनको एक्स मान के सेपरेट कर लूँगा। अब इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स, तो जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो कॉमन क्या आ गया, एक्स आ गया। अच्छा, एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं तो जो कॉमन आता है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, जो बचा कुचा है, क्या बच रहा है 5 और 6, उनको हम इनटू में लिख लेते हैं। एलसीएम का तरीका यही तो होता है। कितना आ गया 30x। ठीक है, अच्छा हमें एचसीएफ 12 दे रखा था, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम यानी कि 30x की वैल्यू पूछी है, तो 30 गुणा x कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इनका एलसीएम किसका, 36 और 60 का, डिवाइड मतलब अपॉन में 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी एचसीएफ मस, ये दे रखा है, इसको हल करना है। तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा घुमा के दे दिया। तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको एलसीएम निकाल के बता देता हूँ कि 36 और 60, वैसे तो देखा जाए तो 180 ही आएगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। पहले मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 से कितने बार कटेगा 18, 30, 2 से काट रहा हूँ 9, 15, 3 से काट रहा हूँ 3, 5, 3 से फिर काट रहा हूँ एक बार, 5 बार, 5 से फिर काट रहा हूँ एक बार, तो देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 5 180, यानी कि कितना आ गया एलसीएम 180। एलसीएम क्या है इसका, 9 है सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके। अगर आपको इसको भी चाहिए कि इसको मैं करके बता दूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, भाग विधि से करके बता देता हूँ। 18 से 45 को काटूँ 2 बार, कटेगा 36, 9 बचा, फिर 9 से क्या 18 को काटूंगा, जो शेषफल है उससे डिवाइड करते हैं पिछली संख्या को, तो 2 बार करूंगा 18, पूरा कट गया। पूरा कब कटा, जब मैंने 9 से काटा था, यानी कि 9 ही इसका एचसीएफ है। आखिरी बार जिससे पूरी बार कटा था वही एचसीएफ होता है, यानी कि 9। और 9 से काटूंगा कितने बार कटेगा 20 बार, यानी कितना उत्तर है इसका, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो क्या था, ऊपर लसर निकालना था, नीचे मसर निकालना था, हल कर देना था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, x y से बड़ा है, उनका लसा 161 है। ठीक है, अच्छा तो एक चीज़ बताओ, दो अभाज्य संख्या, देखो एक चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि दो अभाज्य संख्याएं, उनका एचसीएफ ना हमेशा 1 रहता है। अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य यानी कि प्राइम क्या है, जो खुद से और 1 से कटती हैं, तो इनका एचसीएफ क्या रहेगा 1 रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का, लिख देता हूं, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 रहता है, यानी कि लस मिल गया हमें 161 और मस मिल गया हमें कितना
1। ठीक है। अच्छा, अब दो संख्याएं हैं। अब दो संख्या देखो, इसमें जो हमें हिट एंड ट्रायल से तरीके से करके देखना पड़ेगा कि लस उनका बीच में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि 161 को दो हिस्सों में तोड़ के देखना है ना। जब भी ऐसा हो ना कि कोई हमें लस दे रखा हो और मस क्या है इतना हो, तो देखो उन दोनों संख्याओं को इनटू करके ही एलसीएम मिलता है। ठीक है, या देख लो, मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ कि दो संख्या हमारी क्या है, एक्स और वाई हैं। दो संख्या क्या है हमारी, एक्स और वाई हैं। इनका इनटू इनके लस यानी कि 161 गुणा इनटू इनके मस यानी कि 1 के बराबर है, तो 161 आ गया। ये तो होता है फॉर्मूला, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 161 क्या है, दो नंबरों के इनटू के बराबर होगा। अच्छा, अब कैसे देखें, कैसे पता करें 161 किससे दोनों से कट रहा है? तो हम देखेंगे कि इसे हम करके देखें ना, ये न 3 से कट रहा है, न 2 से कट रहा है, 5 से, 7 से देखते हैं। तो देखो ये 7 गुणा 23 है, 7 गुणा 23 होता है। अब देखो उसमें क्या कह रखा है, बड़ी वाली संख्या को x बोल रहा है, यानी कि ये x है, ये y है। ठीक है, बड़ी संख्या को x बोला जा रहा है ये। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, 3y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है, तो मैं y की जगह पे क्या रख दूं, 7 यानी कि 21। x की जगह पे क्या रख दूं, 23। तो 21 माइनस 23 कितना हो गया, माइनस का 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था कि ना, इनका अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF 1 रहेगा, मस हमेशा 1 रहेगा अगर अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है तो। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया कि इनटू दोनों का संख्याओं का उनके मस और लस के बराबर होता है। लस 161 था, मस 1 था, इनटू का बराबर 161 है। अच्छा, अब दो संख्याओं का अगर 161 इंटू है और कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या है, दोनों नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या है। तो मैंने देखा कि न तो ये 2 से कट रहा है, न 3 से कट रहा है, न 5 से कट रहा है, न 7 से तो कट रहा है। तो 7 से देखा कितनी बार कट रहा है, 23 बार। तो x और y की वैल्यू हमें ऐसे मिली है, और वैल्यू हमें x को ही 23 क्यों माना, क्योंकि बड़ी संख्याओं को x बोला जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल रहता है? अब देखो थोड़ा सा नई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आप ध्यान से समझें। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें इस सबसे भाग देने पर ये शेषफल, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, लेकिन शेषफल 9 बच रहा है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, हमसे क्या कह रहा है कि 12, 16, 24, 36 इन सब से डिवाइड देने पर, यानी इन सब के मल्टीपल की बात कर रहा है, लेकिन मल्टीपल के बाद भी 9 बचना चाहिए, यानी कि इन सब से जो कट जाए उससे 9 ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, शेषफल 9 के लिए पहले जो संख्या कट रही है, इनसे जो संख्या कट रही है पहले वो निकाल लेता हूँ, उसमें 9 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा कि शेषफल 9 बचेगा सब में। तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले, इनका पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कह रहा है इनसे कटने की बात कर रहा है ना, इनसे भाग दे, तो इनका मैं निकालूँ तो मैं क्या है, भाग विधि उससे करके देखूंगा। तो देखो कितना आएगा, 2 से 6 बार, 2 से 8, 2 से 12, 2 से 18, 2 से फिर से करके देखता हूँ, 3, 4, 6, 9, 2 से करूँ 2 बार, 3 बार, 9 बार, 2 से फिर जा रहा है, 3 बार, 1 बार, 3 बार, 9 बार। अब 3 से करता हूँ, 1, 1, 1, 3। अब 3 से करूँगा, अब सब खत्म। तो देखो इन सब का इनटू ही तो हमारा एलसीएम होगा, कितना है, 2, 2, 2, 2, 3, 3, ये आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 9, 144, यानी कि 144 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो पूरी कट जाएगी। लेकिन क्या पूछा है, 9 शेषफल रहना चाहिए। जब शेषफल की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 144 में 9 जोड़ देंगे।
जितना शेषफल की बात कर रहा है उतना हमने जोड़ दिया। तो देखो हर केस देखो क्या हो रहा है, 144 हर केस में हर एक से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो संख्या जो सबसे कट जाए ये है। तो अगर इसमें मैं 9 जोड़ देता हूँ तो इससे अब मैं सबको डिवाइड करूँगा, इससे इसको डिवाइड करूँ, इससे डिवाइड करूँ, इससे डिवाइड करूँ, तो 9 ही तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि इतने पे तो सब संख्या कट रही हैं। तो 9 पे अगर जोड़ने पर जो मिलेगा वो क्या है, सबसे कटने पर 9 शेषफल देगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि एलसीएम निकाल लो, लसागु निकाल लो, 9 जोड़ दो जितना शेषफल की कह रहा है ये, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह सबसे छोटी संख्या जो वर्ग हो तथा इनसे सबसे कट जाए। तो देखो पहले इनसे कट जाए यानी कि इनके मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्या है लसागु निकाल लेंगे। तो 10, 12, 15, 18। ठीक है, सबसे छोटी, जब देखो पहचाने का क्या तरीका, अगर सबसे छोटी की बात कर रहा है तो लसागु, सबसे बड़ी बड़ी करके कुछ लिखा नजर आ रहा है तो मसागु ही होगा। तो सबसे छोटी संख्या 10, 12 ये लिख दिया। अब मैं देखूं क्या है, भाग विधि से 2 से 5 बार, 2 से 6, 15, 9, 2 से फिर करूं 5, 3, 15, 9, 3 से करूं ये तो कटेगा नहीं, 5, 1, 5, 3। तो और आगे देखता हूं तो 3 ये नहीं कट रहा, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा कैसे, ये 1 बार। अब 5 बार करूंगा तो 1, 1, 1, 1। अच्छा अब इनको देखो, एक चीज़ समझो, अगर मैं इन सबको इंटू कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो संख्या मिलेगी जो कि इन सब से कट जाए, है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि वर्ग होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि देखो अगर ये दोनों हैं तो ये तो वर्ग बन जाएगा, ये दोनों हैं तो वर्ग बन जाएगा, ये है तो इसमें अगर एक 5 और इंटू हो जाए, अगर इस संख्या में 5 और इंटू 1 और 5 आता तो ये पूरा वर्ग हो जाता। वर्ग के लिए क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं ना। तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाया, 3 का बनाया, 5 के जोड़े के लिए एक 5 की कमी पड़ गई। यानी कि अगर मैं सब में क्या है देखो, ये संख्या आएगी कितनी, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 5, ये आ गई, है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है कि अगर मैं इनको इंटू कर लूं तो क्या मिलेगा, 36 और 4 5 कितना आ गया, 336 और 5 180, 180 आ गया, है ना। तो यानी कि 180 सबसे वो छोटी संख्या है जो सबसे कट जाए। लेकिन क्या कह रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। अगर एक चीज बताओ, अगर इस संख्या में कुछ गुणा कर दूं तो क्या ये कटना बंद हो जाएगा क्या, नहीं। अगर देखो अगर ये संख्या इन सब से कट रही है तो अगर इसमें मैं कुछ गुणा कर दूं तो ये तब भी कटेगी इनसे, है ना, गुणा करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर इसमें मेरे को क्या इंटू करके वर्ग हो जाए, तो मैंने आपको बताया कि एक 5 की कमी थी, तो मैं क्या करूंगा, एक 5 का इंटू कर दूंगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वर्ग भी बन जाएगा और कटेगा भी सबसे। तो कितना आ गया, 900। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या तरीका होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संख्याएं हमें दे रखी हैं, इनके मस तथा लसा का योगफल निकालना है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से बता देता हूं। इनका मैं मस बताऊं, इनका लस बताता हूं पहले। तो 2 से काटूं तो 2, 10, 14, 2 से काटूं 1, 5, 7, 5 से काटूं 1, 5, 5 तो कट गया, 7, 7 से काटूं 1, 1, 1, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20 गुणा 7 140, यानी कि इसका जो लस है 140 आ गया। अगर मस की बात करूं तो देखो 4 को मैं क्या इससे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, 20 को कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 4 गुणा 5 20। ठीक है, अच्छा अगर 28 को लिखूं तो 28 को कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 7 28 होता है ना। अभाज्य गुणनखंड की विधि तो इसमें मैं बता रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि कॉमन क्या है, एक बार तो ये 2 मिल गया, एक बार क्या है ये 2 मिल गया। तो जो कॉमन आता है उनका इंटू वही हमारा क्या है,
मस होता है। अब इन दोनों का टोटल पूछा, सम पूछा, तो 104 104 144, टोटल कितना आ गया, योगफल 144, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, आसान सा था। आगे देखते हैं। 3 लाइट 20 सेकेंड 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं, तो युगपत दीप्तों के बीच का समय क्या होगा। अच्छा देखो, ये आसान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइट वाला जो क्वेश्चन है, लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट वाला, कि इतने सेकंड बाद जलती हैं तो अगली बार कितनी बार जलेंगी, कितने बजे जलेंगी। तो देखो इनका क्या तरीका होता है, इनका हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ये लाइट वाला, ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आता है ना, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो देखो आसान सा है, करके देखते हैं। 20 30 45, ठीक है, हमेशा हमेशा एलसीएम निकालेंगे लाइट ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना है, पहले 2 से देखते हैं। 10 बार 15 बार 45 बार, 2 से देखें 5 बार 15 बार 45 बार, 5 से देखें ये 1 बार, ये 3 बार, ये 9 बार। ठीक है, ये 3 से देखें 1 बार 1 बार 3 बार, 3 से 1 1 1। ठीक है, अब इनका इंटू कर लें, 2 गुणा 2 4 गुणा 5 20, 20 और 9 180, तो 180 सेकंड ही इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लाइट वाला, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा उनका ल से निकालना होता है। ठीक है, तो 180 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि 65 और 117 का मस इतने के रूप में लिखा जाए तो एम का मान क्या होगा। तो देखो पहले इनका मस निकाल लेते हैं। मस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो एक बार जाएगा और क्या है, शेषफल 2 और 5 ये बचा। अब 52 से क्या है 65 को फिर काटते हैं, एक बार काटूंगा तो 52 13। ठीक है, अब 13 से 52 को फिर काटूंगा तो 4 बार कट गया, यानी कि कितना आ गया 13। अब इसमें क्या कह रहा है कि मसों को इसके बराबर लिखा जा रहा है, मसा को इसके बराबर लिखा जा रहा है। तो देखो यानी कि क्या कह रहा है, 13 को 65 m माइनस 170 के बराबर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो m बताओ। अब मैं 170 को यहाँ का जोड़ देता हूँ, कितना आएगा 130। 130 बराबर कितना आ गया 65 m। 65 से काटूंगा 2 बार, यानी कि m का मान कितना है 2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि इतना पूछा है, इतने मतलब मसा इस रूप में लिखा गया है, एम निकालो। तो मैंने इस रूप में लिखा है तो मसा को इसके बराबर लिख दिया मैंने, तो सोल्व करके एम निकाल लिया। तो आसान सा क्वेश्चन था, ये क्या है टेट में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक होगा। तो देखो, दो सह अभाज्य, अभाज्य क्या होता है प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य यानी कि कंपोजिट, यानी कि क्या है उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, तो उनका महत्व समावर्तक हमेशा क्या है, या कुछ और गड़बड़ ऑप्शन है, यहाँ पे 4 कर लो बेशक। तो उनका क्या होगा, मैं छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। तो सबसे छोटा अब सह अभाज्य संख्या के लिए, अच्छा एक कुछ सह अभाज्य, सॉरी यहाँ पे 1, ऑप्शन में 1 सह अभाज्य। तो देखो क्या है सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर्स, यानी कि उनके दो संख्या ऐसी, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन ही, इसकी परिभाषा ही यही है कि दो सह अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिर्फ 1 के अलावा। जैसे मैंने एग्जांपल लूँ 3 और 5, कॉमन क्या है 1। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों ही अभाज्य हों। मैं एग्जांपल जैसे लेके बताऊं, 5 और 12 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन क्या है 1। तो ये क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या को प्राइम। ठीक है, तो इनका आप याद कर लीजिए, इनका महत्व समावर्तक क्या होता है 1 होता है हमेशा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 30 36 42 के सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े
सार गुणनखंड का गुणनफल निकालो। तो देखो सबसे थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख दी, सार गुणज मतलब यानी कि एलसीएम, इनका क्या है एलसीएम और एचसीएफ का इनटू पूछ रहा है हमसे, सीधे सीधे नहीं कह रहा, घुमा के कह रहा है। सार गुणज यानी कि इनका मल्टीपल, सबसे बड़ा सार गुणनखंड यानी कि इनका मस, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा यानी कि एलसीएम, सबसे बड़ा यानी कि ये। अच्छा पहले इनका क्या है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं। इनका मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का मैंने आपको अभी करके भी बताया कि कैसे करते हैं, 30, 36, 42। तो देखो पहले हम 2 से काटें 15 बार, 2 से काटें 18 बार, 2 से काटें 21 बार, 3 से काटें 5 बार, 3 से काटें 6 बार, 3 से 7 बार, 3 से काटें 5, 2, 7। अच्छा अभी 2 से और रह गया, 2 से 5, 1, 7। अब एक बार 5 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा, तो 1, 1, 7, 1, 1, 1। तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 2 36, 36 गुणा 5 180, 180 इंटू 7, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 0 0 7 8 56, 7 7 और 5 12, 1260। यानी कि ये तो इनका आ गया एलसीएम। अच्छा अब किसके साथ इंटू पूछा, एचसीएफ के साथ। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं 30, 36 और 42, इसका तो मैं आपको डिवाइड वाले तरीके से बताता हूँ, आपको रिविजन हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या से जस्ट बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, एक बार कटेगा 30, 6 से 36 को काटूँ तो 6 बार ये पूरा कट गया, यानी कि पहली दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 6 है, ठीक है। अब अच्छा 6 से कट रहा है, अब मैं 6 से क्या है और करके देख लेता हूँ, 6 से तीसरे को भी करके देख लेता हूँ, क्या तीसरा कट जाएगा क्या, 6 से दोनों पहले दोनों तो कट जाएंगे, क्या तीसरा कट जाएगा, तो 6 से काटूँ 7 बार ये भी कट गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 7, ठीक है। अच्छा अब क्या है 7 यहाँ पे 6, क्योंकि 6 से कट रहा है ना। अब क्या है एचसीएफ भी है एलसीएम भी है, अब दोनों का इनटू करवा रहा है, तो इनका इनटू करेंगे तो 1260 हमारा ये और 6 हमारा ये, कितना आ जाएगा 0, 6 गुणा 6 36, 12 गुणा 6 72 और 6 75, यानी कि 7560, यानी कहाँ पर है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, बस इनका एलसीएम और ऐसे पूछा है, उसको इनटू करवा रहा है और सीधे सीधे नहीं कहा है इसमें बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मस तथा लस पूछा है। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं, पहली 3 सम यानी कि सबसे छोटी संख्या 2, फिर 4, फिर 6, प्रथम 3 1 2 3। अच्छा इनका क्या है मस, मस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 से तीनों संख्या कट जाएंगी, है ना, तो मस 2 हो गया। अच्छा लस पूछा हो तो देखो क्या है, निकालने के बजाय हम सीधे सीधे देखें कि सबसे छोटी संख्या 12 ही तो है, 12 ही तो है जो तीनों से कट जाए, सबसे छोटी संख्या 12 ही तो है जो तीनों से कट जाए। निकालना चाहे तो निकाल लेंगे, लेकिन हम देखें ऑप्शन में सिर्फ क्या है, एक तो पहले में 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, क्या 6 तीनों से कट जाएगा, क्या नहीं कट रहा, क्या 12 कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमश प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड 90 सेकंड के बाद जलती है, यदि पहली बार इतने में जली तो दोबारा कब जले। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब ट्रैफिक लाइट या लाइट वाले क्वेश्चन आते हैं उनका एलसीएम निकालना होता है, उससे पता चल जाएगा कि अगली बार इकट्ठी कब जलेंगी। तो जितना पिछली बार जली थी उस टाइम में जोड़ देंगे तो अगली बार पता चल जाएगा अगली बार कितने बजे बजेंगी एक साथ, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों का, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, तीनों को सेकंड में कर लेते हैं,
1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 75 सेकेंड, तीसरा है 90 सेकेंड। इन तीनों का हमें क्या चाहिए? इन तीनों का हमें चाहिए एलसीएम। तो कैसे निकालें? 2 से चालू कर देते काटना, 60, 75, 90। 2 से कटेगा 30 बार, 2 से कटेगा 45 बार। अब 2 से कटेगा 15 बार, 3 से, अब 2 से कटना बंद हो गया, 3 से 5, 3 से 25, 3 से 15, 3 से फिर काटूं, 5, 25, 5, 5 से काटूं, 1, 5, 1, 5 से फिर काटूं, 1, 1, 1, ये आ गया। तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 36, 36 गुणा 25, 36 गुणा 25। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लें, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 180। अच्छा गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है, 36 गुणा 5 गुणा 5 है ना, ये तो हो रहा है। 36 गुणा 5 कितना हो गया? 180। 180 गुणा 5 900, यानी कि 900 सेकेंड। यानी कि 900 सेकेंड बाद ट्रैफिक लाइट एक साथ फिर जलेंगी, है ना, एक साथ जलेंगी, एक साथ बदलेंगी 900 सेकेंड बाद। यानी कि 900 सेकेंड का मतलब कितना होता है? अगर मैं मिनट के हिसाब से बात करूं तो 60 गुणा 15, ठीक है, 60 गुणा 15 यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट बाद दोबारा जलेंगी। अब कितने बजे की बात हो रही है? 7:50 पर जली, तो दोबारा करने के लिए 15 मिनट जोड़ दो। अगर 10 मिनट जोड़ो तो 8 बज जाएंगे, फिर 5 मिनट जोड़ो तो मतलब 8:05 की बात हो रही है, यानी कि 8:05। ठीक है, 15 मिनट कैसे निकाला हमने? 900 सेकेंड को मिनट में चेंज कर दिया और 7:50 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा दो सबसे कट जाए? देखो स्टेप से हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पहले क्या है, इनका इन सब से कट रही है, यानी कि इनका एलसीएम भी होना चाहिए और वर्ग भी होना चाहिए। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 12, 15, 18 है ना। क्या पूछा है? इन सब से विभाजित हो जाए, यानी कि इनका मल्टीपल होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। छोटी संख्या यानी कि एलसीएम वाली बात हो रही है ना। जब छोटी की बात हो वहाँ पे एलसीएम, जब बड़ी की बात हो जो महत्तम जो कहते हैं एचसीएफ उसको। तो देखो कैसे निकालेंगे? 2 से काटें 5 बार, 6, 15, 9। 2 से काटें 5, 3, 15, बाकी सारा ऐसे ही। 3 से काटें 5, 1, 5, 3। 3 से फिर काटूं 5, 1, 5, 1। 3 से 5 से काटूं 1, 1, 1, 1। अब देखो क्या है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। वही है कि 5 अगर एक बार और आ जाए तो ये पूरा वर्ग बन जाता है ना। 2 से पेयर बन गया, 3 से पेयर बन गया, एक 5 की कमी रह गई। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये कितना है? 4, 36, 180। यानी 180 संख्या तो वो है जो इनसे कट जाए। लेकिन अगर वर्ग की बात कर रहा है तो हम देखेंगे एक 5 की कमी पड़ रही है। अगर 5 और आ जाता, 5 का भी जोड़ा कंप्लीट हो जाता, यानी कि इसमें 180 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा और डिवाइड भी होगा, क्योंकि कुछ इनटू ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ इसका सॉल्यूशन डिटेल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 3 संख्या दे रखी है, लस और मस से निकालना है। देखो अब क्वेश्चन आगे है कैसे कि लस यानी कि इनमें ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए और मस यानी कि जो सबको काट दे। तो अगर मैं मस की बात करूं, मस क्या होगा? देखो अगर मैं पहले नंबर की बात करता हूं, 2, 4, 7,
तो ऐसी जो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे 1 ही तो है, 1 से ही कटेंगे तीनों, कॉमन 1 ही ऐसी संख्या है जो जिससे तीनों कट जाएं, और तो कोई है नहीं। 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है। 7 से ये कट जाएगा, ये नहीं कट रहे, तो एक ही है। अच्छा, और ए बी की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए और मैं बी में बताया, आपको पहले ही बताया था पावर वाले में, कि सबसे जो छोटी पावर होगी ए वर्ग, सबसे छोटी पावर है क्या, ए की पावर 1। बी में सबसे छोटी पावर क्या है, 1 2 1 1, तो यानी कि ए बी इसका म स आ गया। अगर एलसीएम की बात करूं, लस की बात करूं, अगर नंबर की बात करूं कि 2 7 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो इसको अलग से करके बताता हूं। 2 7 4 में क्या है, 2 से ये एक बार कट गया, 2 से ये तो कटेगा नहीं। 4 को देखूं, ये 2 बार कट गया, 2 से 1 7 1 7 1 1 1, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 7 28, यानी कि 28 तो हमारा संख्याओं का हिसाब से आ गया। अच्छा, अगर हम ए बी की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि पावर में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है, तो ए की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ए वर्ग। बी की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, बी वर्ग, यानी कि 28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पावर वाला मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में कि अगर पावर की बात हो तो सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, उससे हमें ल से मिलता है, सबसे छोटी पावर ले लेते हैं तो म से निकलता है। ठीक है, और संख्याओं का कैसे निकाला वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे देखते हैं 24, कि ये चारों संख्याएं हैं, लस पूछा है। लस मैंने आपको पहले बताया, भी थोड़ी देर पहले बताया कि इस लस के लिए सबसे जो बड़ी पावर है वो हमारा लस मिल देगा, और मस के लिए सबसे जो छोटी पावर है वो हमारा मस देगा। सबसे छोटी पावर, सबसे बड़ी, ठीक है। लस में सबसे छोटी पावर नहीं लेते, उल्टा हो जाता है ना। लस में सबसे बड़ी पावर और मस में सबसे छोटी पावर, सबसे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं सबसे, हालांकि मैं शुरुआत में जब मैं बताया तो डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे छोटी पावर, पावर यानी घात, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी घात, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 590 908 और इसको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में सेम शेषफल बचे। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ इसको करना कैसे होता है। कि ना जब इसमें पहचान कैसे, कि हमें 3 संख्या दे रखी होंगी, हमें क्या दे रखा होगा, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या ऐसी है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 590 908 इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में सेम शेषफल बचे, समान। तो देखो क्या करना होता है, दो दो संख्याओं का पहले गैप निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 590 और 908 इनका अंतर निकाल लो। 590 और इसका कितना आएगा, 8 1 318, ठीक है। अच्छा, और बाकी दोनों का निकाल लूँ तो 1014 और 908 का 601, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना होता है कि ना ये जो संख्याएं घटाने पे मिलती हैं ना, इनका मसा निकालना होता है। मसा निकाल लेंगे, ये इनकी ट्रिक है। 318 और 106 क्या करते हैं कि हमसे क्या पूछा है, ऐसी संख्या बताओ सबसे बड़ी जिससे इनको डिवाइड करने पर सेम शेषफल बचे। क्या बचे कुछ पता नहीं, ठीक है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, पहली दोनों और दूसरी तीसरी का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकाल लिया, फिर अंतरों का म से निकाल लो। अब देखो 318 उसका निकालें तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर लेते हैं। भाग विधि से हम कर रहे हैं, कितना आएगा, 3 बार करें तो 3 बार, एक बार में कट गया पूरा, एक बार में पूरा खत्म। यानी कि इससे मैंने डिवाइड करा और ये कट गया, यानी कि यही तो हमारा मस आया, यही तो हमारा मस निकल के आया। तो जो हमसे पूछा जा रहा है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सेम शेषफल बचे, वो ही हमारा उत्तर आ गया।
यानी कि 106 ही वो संख्या है। ठीक है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन इससे करना है। आप डिवाइड करके भी देख लेना कि 106 से इसको काटूं, 106 से इसको काटूं, 106 से इसको काटूं, तो जो शेषफल आएगा तीनों में ना सेम आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस तरह से करने का। मैं रिपीट कर देता हूं कि जब इस तरह से दे रखा हो कि सेम शेषफल बच रहा है, समान, तो क्या है, पहले दोनों और दूसरे तीसरे का अंतर निकाल लो और जो अंतर आएगा उनका मस निकालो, जो मस आएगा वही हमारा उत्तर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 729 और 901 को विभाजित करने पर शेषफल इतना 9 और 5 दे दे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब एक हमसे मसा पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर उससे मैं 729 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 9 बच रहा है, अगर इतने से डिवाइड करूं, इतने को डिवाइड करूं तो 5 बच रहा है। यानी कि वो संख्या ऐसी है कि अगर इसमें से मैं 9 घटा दूं तो पूरा काट दे, अगर इसमें से 5 घटा दूं तो पूरा काट दे। शेषफल का मतलब यही तो है कि इसमें 9 फालतू है, इसमें 5 फालतू है। तो मैं क्या काम करूंगा, जब इस तरह से दे रखा है तो इनमें से 9 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो और उसका मस निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये तो कह रहा है कि इनको काटने पर इतना शेषफल, यानी कि अगर इसमें से 9, इसमें से 5 कम हो जाए तो पूरा काट देगा ना, तो कौन काटेगा वो निकालूंगा मैं। 729 में से 9 घटाया तो 720, 901 में से 5 घटाया तो 6, 9, 8। ठीक है, अब इनका मैं बड़ी से बड़ी मसा पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करके भाग विधि से। एक बार करेंगे 720, 6, 7, 1, फिर से करूँगा 720, कितने बार जाएगा। ठीक है, अब 176 से काटूं तो 4 बार, 6 4 जा 24 और ये 66 70, यानी कि 16 शेषफल। अब 16 से 176 को काटूं तो देखो ये 11 बार ना पूरा काट देगा, यानी कि 16 से आखिरी बार काटा तो इसका मस कितना आ गया, 16। तो 16 ही हमारा उत्तर है। तो देखो मैंने क्या किया, देखो दोबारा इसका अच्छा क्वेश्चन है कि 729 को डिवाइड कर रहा हूं तो 9 बच रहा है, यानी कि इसमें 9 फालतू है, अगर 9 कम होता तो पूरा काट देगा, तो 9 माइनस कर दिया। इसको काटने पे 5 बच रहा है, यानी कि 5 इसमें फालतू है, 5 अगर इसमें घटा दो तो पूरा काट देगा। तो मैंने क्या किया, 5 और 9 घटाकर फिर देखा कि इन दोनों को काट कौन रहा है आखिर, तो मैंने देखा कि 16 ऐसा है जो दोनों को काट देगा, तो जो ये बच रहा है यही तो फिर शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 16 करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैल पाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। अब देखो ये शेषफल वाले कई क्वेश्चन आगे, ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, आप इनको 2-3 बार करेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जिसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इनका लस की बात कर रहा है, लेकिन 4 बच रहा है। अगर देखो क्या है, कोई ऐसी, देखो मैं कह रहा हूँ मेरी एक एक्स संख्या ऐसी है जिनसे क्या है ये पूरा कट जाए, अगर उस एक्स में मैं 4 जोड़ दूं तो हर बार देखो x तक तो क्या होगा, x हर बार कटेगा, हर एक से कटेगा, हर एक से कटेगा। अगर इस x में मैं 4 जोड़ दूं तो हर बार शेषफल 4 नहीं बचेगा, 4 नहीं बचेगा, 4 नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूंगा कि इनका लस निकाल कर 4 जोड़ दूंगा। तो देखो 5, 12, 15, 20। देखो पिछले में क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या होता है, मैं घटाकर उसमें इस तरह से करता था। अब ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या, तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम निकालकर 4 जोड़ूंगा। कैसे निकालूंगा, 2 से करूंगा पहले, 2 से करूंगा
तो 5 बार, 6 बार, 15, 10। 3 से 1, 5, 5, 5 से 1, 1, 1, 1, 2 to 4, 4 to 12, 12, 5, 60, 60। अब इसमें देखो 4 और जोड़ दूं तो 64। अब आप एक चीज़ देखो, 5 से मैं काटूं 64, 60 पूरा कट गया, 4 शेषफल, 4 ही तो आ रहा है। 12 पंजे 60 होता है, 4 शेषफल, सही बात है। 15 इंटू 4 60 होता है, 4 शेषफल आ रहा है, सही बात है। 20 गुणा 3 60 होता है और 4 शेषफल, बिल्कुल सही बात है ना, सही बात बिल्कुल है ये। तो क्या होता है कि इनका लस निकाल के जो हमसे शेषफल की कह रहा है, 4 कह रहा है कि 4 बचना चाहिए, तो हमने 4 ही बचा दिया, 4 जोड़ दिया। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर किया है, बस आपने 2-3 बार क्वेश्चन को करके देखेंगे, आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा और करने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि दो संख्याओं का मस 12 है, उनका योग 120 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं? तो मैं क्या कर रहा हूं कि उनका ना दो संख्या क्या है, ए और बी मैंने दो संख्या मान ली। ठीक है, अच्छा मैं देखो थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ आपको कि इनका मस 12 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो संख्या क्या है, उनका HCF, यानी कि मस मैं क्या मान लूँ, H मान लेता हूँ। उनका मस मैंने H मान लिया। ठीक है, अच्छा अगर H इनका मस है तो मैं संख्या मेरी क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से संख्या होगी मेरी, है ना। क्या होगा, अगर HCF उनका H है तो उनके अलावा जो H है वो तो कॉमन कॉमन हो गया, उसके अलावा भी तो कुछ होगा, तभी तो दो संख्या बनेंगी। दो संख्या कैसी होती हैं कि दो संख्या ऐसी हैं कि उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, वो हमारा HCF हो गया। कुछ HCF के अलावा कुछ होगा, उनको मैंने A और B नाम दे दिया है ना। अच्छा अब इनका अगर मैं LCM की बात करूं, यानी कि लस की बात करूं, तो जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और जब नहीं है उनको ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये HAB है, यहाँ पर इसका मान यानी कि LCM का मान कितना है। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा गड़बड़ है कि इनका क्या है, मस 12 दे रखा है, यानी कि H हमें 12 दे रखा है, तो LCM कितना हो गया 12AB। ये मस दे रहे, मैं लस समझ रहा था। इनका क्या है HCF, यानी कि मस 12 दे रखा है, संख्या क्या हो गई 12A और 12B। 12A और 12B मान ली, क्योंकि जो कॉमन है वो तो रहेगा और कॉमन के अलावा भी तो कुछ होगा, तभी तो दो संख्या बनी वो। तो A और B मान लिया मैंने, A और B में कुछ कॉमन होना नहीं चाहिए, है ना। कॉमन तो क्या था H और H, A और B क्या है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जहाँ भी आपको थोड़ा डाउट लगता है बैक करके दोबारा देखें, और कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है तो नोट ज़रूर करें। सह अभाज्य संख्या A और B। ठीक है, अच्छा अब तो इनका एलसीएम कितना हो गया 12AB। ठीक है, इनका योग 120 है, यानी कि HA और HB, यानी कि 12A और 12B, 12A और 12B, इनका योग कितना है 120। अगर मैं 12 कॉमन लेके काट दूं तो A प्लस बी कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ना ऐसे कितने जोड़े संभव है, यानी कि ऐसी A और B की वैल्यू कितनी पॉसिबल है कि इनका टोटल क्या है 10 हो। लेकिन एक शर्त क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूं A और B की बात, क्या A, ठीक है, तो अगर A और B को हमें इस हिसाब से लेना है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 रहे, सहभाज्य संख्या है क्योंकि, और उनका टोटल 10 रहे। अच्छा अगर मैं A को 1 ले लूँ तो B क्या होगा 9, क्योंकि 1 और 9 10 होता है। इनके बीच में कॉमन क्या है 1। अच्छा अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो यहाँ मुझे 8 लेना पड़ेगा,
क्योंकि टोटल 10 चाहिए। इनके बीच में कॉमन तो 2 आ गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पर 7 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 10 चाहिए। इनके बीच में कॉमन क्या है 1, क्योंकि सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये भी हमारा जोड़ा बन गया। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, देखो गिनती तो रख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे रखूँगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 10 चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में तो कॉमन 2 आता है, ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा। 5, तो 5 इनके बीच में ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। फिर 6 4 ये भी नहीं है। अब देखो रिपीट होने लग गई संख्या, 7 और 3, ये तो वही आ गया। दो संख्या क्या है 3 और 7, या 7 और 3 ले लो, ठीक है, ये तो वही। अब रिपीट करने की जरूरत नहीं, 7 3 8 2, ठीक है, ये तो हमने ले चुके हैं पहले ही। 8 2 9 1 है ना, ये तो पहले हम ले चुके हैं, तो ये तो मतलब नहीं है। हमारा क्या है, पहला और ये 1 और ये दोनों ही हमारा करेक्ट है, यानी कि उत्तर 1 और 9 और 3 और 7 दो जोड़े पॉसिबल हैं। दो जोड़े ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, करेक्ट तरीका जो करने का, कि हम इनका क्या है, टोटल हमने देखा कि 10 आया, लेकिन 10 में ऐसी संख्या दो चाहिए कि इनका टोटल तो 10 रहे लेकिन कॉमन फैक्टर 1 रहे। कॉमन फैक्टर हमने देखा कि सिर्फ 2 ही बार ऐसा बढ़ रहा है, बाकी अगर जो हो रहा है वो रिपीट होने की वजह से उनको हमने दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। क्लियर है। अगर डाउट हो तो आप इसको क्या है कमेंट में कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं 1 2 क्वेश्चन और ले लूँगा इस टाइप के अलग वीडियो में, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो का क्वेश्चन को आप दोबारा देखें, पॉज करके बैक करके, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब 2 क्वेश्चन और हैं इस वीडियो के। दो संख्याओं का मस 6 दे रखा है और गुणनफल 1080 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस यानी कि HCF 6 है। अगर HCF 6 है तो मैं मान लूँ कि मेरी संख्या क्या है 6A और 6B मान लिया। दो संख्या क्या है 6A और 6B, कैसे माना कि इनमें कॉमन क्या था 6, तो 6 लिख लिया, और जो बची कुछ संख्याएं हैं वो A और B मान ली। A और B क्या है, क्या कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। A और B ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनका गुणनफल 1080, यानी कि इनका गुणा कर दूं तो 36 गुणा AB बराबर 1080 आएगा, यही तो आएगा। अच्छा, अब 36 से काट लो, 36 गुणा 3 होता है, ठीक है, तो यह कि 30 बार कट गया। अब A और B ऐसे लेने हैं जैसे मैंने पहले पिछली बार तो जोड़े में था कि टोटल में था 10, यहाँ इंटू में 30 है। अगर मैं एक को 1 ले लूँ तो B कितना आएगा 30, 2 ले लूँ तो 15, 3 ले लूँ तो 10, 4 से तो 30 कटेगा नहीं, 5 ले लूँ तो 6। अब रिपीट होने लग जाएगा, 6 गुणा 5 तो रिपीट हो गया, 6 के बाद क्या आता 7 8 9 10, 10 गुणा 3 रिपीट हो गया, फिर क्या आएगा, तो फिर सारे के सारे रिपीट होने लग गए, ठीक है। तो ऐसे फिर क्या है, ये 4 जोड़े ही पॉसिबल हो पाए, यानी कि 4 जोड़े ही बन पा रहे हैं कि जिससे क्या है इंटू कर रहे हैं तो 1080 मिल रहा है, और मतलब A और B ऐसे ही दो संख्याएं सिर्फ 4 ही हैं कि क्या है इंटू करें तो 30 मिल रहा है, और कॉमन फैक्टर यानी कि सहअभाज्य संख्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1 मिल रहा है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का मस 6 है। अगर मस 6 है तो 6A और 6B मान लिया, क्योंकि कॉमन है वो तो 6 लिख लिया, और जो बचा कुछ और भी तो होगा जो कॉमन नहीं है, तो हमने मान लिया कि A और B कॉमन नहीं है, मतलब यानी कि उनका HCF क्या है, मस कितना है 1। इनका गुणनफल यानी कि 6 गुणा 6 36, A गुणा B AB बराबर इतना दे रखा है, 36 से काटा 30 बार, ठीक है। अब A और B को दो संख्याओं के इंटू में लिखना है, तो ये ही 4 तरीके हैं, बाकी तो सारे रिपीट होने लग जाएंगे कि इंटू करें तो 30 आ जाए, और क्या है A और B सहअभाज्य बनी रहे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
दो संख्याओं का लसा उनके मस का 60 गुना है और उनके लस और मस का योग 732 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। क्या कह रखा है? लस उनके मस का 6 गुना 60 गुना है, ठीक है, और उनका लस एवं मस का योगफल 732 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लस को तो न एल मान रहा हूं, लस को तो मैंने क्या है एल मान लिया, और मस को एचसीएफ को क्या है एच मान लिया, ठीक है। सुविधा के हिसाब से ल से ल इतना, म से एचसीएफ से एच मान लिया। अच्छा, क्या कह रखा है? जो एल है लस है वो 60 गुना है एच के, एचसीएफ के, मस के। दूसरा क्या दे रखा है? इनका टोटल यानी कि एल प्लस एच कितना है? 732, ठीक है। अच्छा, अब एल की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो 60 और 61, 61 एच बराबर 732, तो एच कितना आ जाएगा? 61 से काटने पे 12। अब एच इतना आ गया, एच का मान मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कितना, एल कितना मिल जाएगा? 700, या 12 लगा दूँ घटा के 20, 720, यानी कि ल से भी आ गया, एच से भी आ गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्या का इनटू, यानी कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 240। दो संख्या हैं, एक संख्या तो 240 है, दूसरे का पता नहीं, और उनका इनटू किसके बराबर होता है? लस और मस के, यानी कि 12 गुणा 720 के। अब इसमें मैं थोड़ा कटापिटी कर दूं तो हम जानते हैं कि 240 से ये 3 बार कटता है, तो 12 गुणा 3 यानी कि 36 इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, लस मस के 60 गुना है, तो ल एल मस एचसीएफ यानी कि एच 60 गुना है, उन दोनों का टोटल 732 है। तो एल का मान यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया, इससे हल करके एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एल भी आ जाएगा। अब एल और एच यानी कि लस और मस पता है हमें, और एक संख्या भी पता है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ कि अगर इस तरह से दे रखा हो, एक संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला लगा के हम आराम से पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 30 के 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए लस और मस वाले। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इसके बाद क्या है, जितने भी टाइप हैं वो सब के सब इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। एक बार सारे के सारे वीडियोस आपने हमारे अगर नहीं देखे हैं तो बाकी टॉपिक्स के भी ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली अपनी तैयारी में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एक बार सारी वीडियोस के ख़त्म हो जाएं, उसके बाद ना डेली के डेली हम 10-15 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम तक चलेंगे, डेली के डेली, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते चलें, जो कि आगे भी आपके आने वाले एग्ज़ामों में फ़ायदे रहेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।